अब इसके अलावे हम बता देना चाहते हैं कि पुलिस बल की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। हम लोगों ने जो तय किया था कि बढ़ा करके 1,43,000 गेट पर जाकर के नहीं बात करिए। लगभग 99,652 हो गया। 10,884 पद पर नियुक्ति प्रक्रियाधीन है और इसके लिए हमने समीक्षा की है कि बहुत तेजी से आप शांति रहिए। सभी की नियुक्ति होनी चाहिए। और अभी हाल ही में हमने पुलिस के बीच में कहा है कि जो हम लोगों ने 1 लाख की आबादी पर 115 का पहले तय किया था नेशनल के हिसाब से, तो अब हमने कहा है कि भाई 115 हम लोगों ने किया है, अब इसकी संख्या और बढ़ाई जाएगी और ज्यादा से ज्यादा पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। ये भी बात हमने कही है और इस पर भी सारा काम किया जाएगा। और पूरे तौर पर आप समझ लीजिए कि आप सोच लीजिए कि जब पहले पुलिस नहीं था तो पुरानी चीज को तो लोग भुला जाते। अब आप सोच लीजिए बिहार पहला राज्य, यहां पर पुलिस कितना कम था 2005 में 2006 में, बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो हमने क्या किया था, स्पेशल ऑक्सिलियरी पुलिस नाम दिया था। जो हमारे आर्मी के जो लोग थे वैसे लोगों को यहां पर हम लोगों ने काम करवाया पूरे तौर पर और उसको हम लोगों ने यहां पर लगाया था। तो उसमें भी अच्छी संख्या में हम लोगों ने उन लोगों को यहां लगाया। अब अभी तो हम कह दिए हैं कि एकदम बिल्कुल उनको भी कायम रखना है और बाकी नया रिक्रूटमेंट जितना करना है हम लोगों को और संख्या बढ़ा करके हम लोग रिक्रूटमेंट करेंगे। तो ये सब कुछ तो हम लोग कर ही रहे हैं। और आप जानते हैं कि हम लोगों ने जो बिहार में, अब बिहार की बात के बारे में थोड़ा समझना नहीं चाहिए। आजकल जो चलते रहता सोशल मीडिया, तो कोई एगो पॉजिटिव बात हम लोगों के बारे में कुछ करता है, निगेटिव ही करता है। हम लोग जो शराबबंदी लागू कर दिए और कई तरह का ऐसा काम, पता नहीं क्यों कुछ लोग तो ठीक लिखता है, कुछ लोग तो कुछ कोई बात करते रहता है। लेकिन जरा सा आप जान लीजिए कि कितना ज्यादा कायम किया गया। अभी तो भाग गए, हम क्या बोले। महिलाओं के बारे में तो जानना ना चाहिए था कि महिलाओं के लिए हम लोगों ने कितना काम किया। और पुलिस बल में भी जो महिलाओं के लिए हमने तय किया 13 में ही कर दिया कि नहीं 35% हम लोग और कर देंगे। तो आप जानते हैं अब महिला में, भाई पुलिस में अब महिला जितनी है 25,000 से ज्यादा बिहार में पुलिस में महिला है। और आप सोच लीजिए कि इस देश के किसी भी बड़े से बड़े राज्य में इतनी महिलाएं पुलिस में नहीं। तो कोई पुलिस के बिहार के बारे में कुछ बोले तो एप्रिसिएट तो करे। जो चीज हो रहा है उसके बारे में नहीं कर रहे हैं। हम महिलाओं के लिए इतना, आप जरा देखिए तो कितना पुलिस बल में महिलाएं, एक एक चीज सरकारी सेवाओं में सब में तो हम लोगों ने किया ही 16 से। लेकिन आप जरा सोच लीजिए एक एक चीज को हम लोगों ने कर दिया है। हम लोग किसी भी चीज को छोड़ते नहीं है और सब जगह एक तय कर दिया हमने कि हर जितना भी थाना है सब में पुलिस बल भी रहेगा और उसमें सब पोस्टिंग हम लोग करेंगे। सिपाहियों का तो करेंगे ही और कम से कम एक पुलिस अधिकारी, कम से कम हर थाना में एक महिला पुलिस अधिकारी को भी वहां पोस्टिंग करना है। एक एक चीज के लिए हम लोग जो काम कर रहे हैं, महिलाओं को उत्थान के लिए, एक एक चीज के लिए। तब पता नहीं लोग क्या बोलते हैं, लेकिन कुछ तो बात सुनेंगे नहीं। जब ऐसे ही लगा होगा कि जो बोल गए, अब इन लोगों की बात को सुनना नहीं है तो नहीं सुनेंगे। तो ये सारा सब चीज को सोच लीजिए। और तो जो बिहार और झारखंड अलग हो गया, तो यहां तक ट्रेनिंग का भी एक जगह था मात्र। अब बताइए उसके लिए हम लोगों ने कितना जगह ट्रेनिंग का सेंटर बनवाया। जितना भी था पहले बीएमपी का था वहां पर भी कराया, खाली एक ही जगह नाथनगर में नहीं, उसके अलावे भी कराया। अब कितना सब तरह से काम हम लोगों ने किया है। अब आप समझ लीजिए कि अब पहले पुलिस थाना का कितना जगह अपना घर बनवाए हुए थे, कितना जगह भाड़े पर पुलिस कई थाना वगैरह था, थाना और ओपी। और हमने तय किया कि एक भी भाड़े के मकान पर नहीं रहेगा, सब अपना रहेगा। और उसके लिए कितने बड़े पैमाने पर चारों तरफ, आइए हम हर बार इसको रेगुलर करते रहते हैं। अब मात्र बचा है, अब चारों तरफ इसके बारे में पूरा का पूरा हो रहा। मात्र अब एक 57 थाना और ओपी मिला करके है, जहां पर कि अब अंतिम रूप से अब कम से कम अनुश्रवण का चल रहा है काम।
अब जमीन वगैरह के बारे में भी हो गया, हमने सबको कहा कि हम तेजी से अपना ही करिए, और अपना बिल्डिंग बनवा रहे हैं। पहले थाना कैसा लगता था बताइए तो, अब कोई जाकर के देखता है? आप सब लोग हैं, सबको हम कहेंगे कि पहले याद करिए तो जरा पुराने लोग, थाना का बिल्डिंग कैसा था। अब आजकल जो थाना का बिल्डिंग हम लोग बनवाए हैं वो कैसा है, कभी कोई देखा है कि खाली पुलिस बल बढ़ाए हैं और महिला को बढ़ाया है? ये क्या क्या चीज किया है? आप जाकर के पटना में ही देख न लीजिए, गांधी मैदान के बगल में क्या हाल था यहां पर पुलिस का, थाना का। अभी जाकर के देख लीजिए अब कैसा है, क्या क्या चीज है। तो जो हम लोग काम करते हैं इसके बारे में तो किसी को चर्चा करना नहीं, लेकिन इन सब चीजों को बता देना जरूरी है। आज हम सोचे कि जब इतना भी काम कर रहे हैं, अब तो जानते ही, अब बीएमपी से हम लोग इसका नाम किए बिहार स्पेशल आर्म पुलिस, सशस्त्र बिहार विशेष आर्म, ये जो है मिलिट्री पुलिस, उसका नामकरण बदल दिया गया। अब कोई मतलब तो नहीं था उसका नाम रखने, तो ही नामकरण बदल करके और बाकी सब तरह का काम, हम लोग तो एक एक काम छोड़े थोड़े ही हैं। तो हर प्रकार से पूरे तौर पर, और स्पीडी ट्रायल के लिए भी सबको लगाए हुए हैं कि खाली घटना ही नहीं। और आपको मालूम है कि अभी SC/ST का जब हम लोग मीटिंग कर रहे थे, उसी में हमने ये बात किया कि भाई कोई भी चीज केस दर्ज हुआ तो 60 दिन के अंदर इसकी पूरी इंक्वायरी करके और फाइनल कोर्ट में सबमिट करिए। तो ये सब बात हम लोग करवा रहे हैं, और बाकी थानों में भी, पुलिस में भी हमने कहा है कि यही काम करवाइए, कम से कम समय में, एकदम बिल्कुल 60 दिन के अंदर करवाइए। अब उसके लिए सबको हम लगाए हैं, और उसके लिए हम बार बार बात करते रहते हैं, यही सब काम में हम लगे रहते हैं। तो इस सब चीज को लेकर के ये सारा चीज हम लोग कर रहे हैं। तो पूरे तौर पर आप समझ लीजिए कि कितना ज्यादा बढ़ा है। अब जटिल कांडों में अपराधियों की पहचान हेतु जो डॉग स्क्वाड होता है, स्वान दस्ता, अब उसको कितना बढ़वाए हैं, कहां तक कितना था स्वान दस्ता, अब उसको कितना बढ़वाए हैं। इसको आप जान लीजिए कि अब हर पुलिस रेंज में हम लोग पहुंचा दिए कि जांच करने में ये जो स्वान दस्ता का जो है, डॉग स्क्वाड का, उसकी बड़ी भारी भूमिका होती है। इस शुरुआती दौर में भी हम लोगों ने देखा कि क्राइम हुआ, इधर हुआ, कौन कहां भागा हुआ है, तो इसके माध्यम से कई जगह पर पकड़ाता था, पता चलता था कि कहां पर भागा है, किधर गया है, और उसी के चलते पुलिस को जाने में सहूलियत होती थी। तो एक एक चीज तो हम लोग करवाए हैं, लेकिन कोई बोलता है, चर्चा करता है कि हम लोग कौन कौन काम करके, ताकि तेजी से पूरा का पूरा जांच हो। और आप जानते ही है